एक दिन बादशाह अकबर ने बिरबल से एक पहेली पूछी। उन्होंने कहा, बिरबल बताओ ऐसी क्या चीज है जो सूरज की रोशनी में नहीं दिखती लेकिन अंधेरे में दिखाई देती है। यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बिरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह वह है तारे। दिन के उजाले में तारे नहीं दिखाई देते लेकिन रात के अंधेरे में वे आसमान में चमकते हैं। अकबर बिरबल की इस सरल लेकिन गहरी समझ की सराहना करते हुए हंसे और कहा, बिरबल तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं। इस तरह बिरबल ने फिर से सभी को अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रभावित किया। बादशाह अकबर ने एक दिन बिरबल से पूछा, बिरबल तुम्हारे अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा राज क्या है? बिरबल ने सोचा और अगले दिन एक छोटा बॉक्स लेकर आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह इस बॉक्स में वह राज है। जब बादशाह ने बॉक्स खोला उसमें एक शीशा था। बिरबल ने कहा, इस शीशे में जो कुछ भी दिखाई देता है वही सबसे बड़ा राज है। यह शीशा न केवल आपका चेहरा दिखाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। अकबर ने बिरबल की इस चतुराई की सराहना की और सभी को यह सिखाया कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा राज है। एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बिरबल ने कुछ समय सोचा और फिर जवाब दिया, जहां पनाह दुनिया में सबसे बड़ी चीज है हमारा आकाश। अकबर ने पूछा, तुम्हारा यह कथन कैसे सत्य है? बिरबल ने जवाब दिया, आकाश की विशालता अनंत है। यह न सिर्फ हमारे सिर पर है बल्कि हमारे चारों ओर भी। यह सूर्य, चंद्रमा, तारे और अनगिनत ग्रहों को समेटे हुए है। इसकी विशालता की कोई सीमा नहीं है। बादशाह अकबर बिरबल के इस गहन विचार से बेहद प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस तरह बिरबल ने फिर से साबित किया कि उनकी सोच में गहराई और विस्तार है। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक नया मेहमान आया जो खुद को ज्योतिषी कहता था। उसने दावा किया कि वह किसी भी व्यक्ति का भविष्य बता सकता है। बादशाह ने सोचा कि यह उनके दरबार के लिए एक मनोरंजक बात होगी और उसे चुनौती दी कि वह बिरबल का भविष्य बताए। ज्योतिषी ने कहा, बिरबल आपके भाग्य में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। यह सुनकर बिरबल मुस्कुराए और बोले, अगर आप सच में भविष्य जानते हैं तो कृपया बताएं कि आपका अपना भविष्य क्या है। ज्योतिषी चुप हो गया क्योंकि वह अपना भविष्य नहीं बता सकता था। बिरबल ने फिर कहा, जो व्यक्ति अपना भविष्य नहीं जानता वह दूसरों का कैसे जान सकता है? बादशाह और सभी दरबारी इस पर हंस पड़े। बिरबल ने इस तरह सभी को यह सिखाया कि बिना परीक्षण के किसी के दावे पर विश्वास न करें। बादशाह अकबर बिरबल की बुद्धिमत्ता से फिर प्रभावित हुए और ज्योतिषी को दरबार से विदा कर दिया। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में एक नया प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? इस सवाल ने सभी दरबारियों को सोच में डाल दिया क्योंकि हर कोई खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था। बिरबल ने इस पर विचार किया और कहा, जहां पनाह मैं इसका उत्तर देने के लिए 3 दिन का समय चाहूंगा। 3 दिनों के बाद बिरबल एक छोटे बच्चे के साथ दरबार में आए। बिरबल ने कहा, यह बच्चा हमारे राज्य का सबसे बड़ा ज्ञानी है। सभी दरबारी हैरान हुए और बादशाह ने पूछा, यह कैसे संभव है? बिरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह ज्ञान का आरंभ और अंत इस बच्चे की तरह निर्दोष और निर्मल मन से होता है। इस बच्चे का मन पूर्वाग्रहों से मुक्त है और वह सच्चाई को जैसी है वैसी ही देखता है। ज्ञान की सच्ची शक्ति इसी निष्पक्षता और निर्मलता में है। बादशाह और दरबारी इस बात से अत्यंत प्रभावित हुए। बिरबल के इस उत्तर ने उन्हें सिखाया कि ज्ञान न सिर्फ पुस्तकों और शिक्षा से आता है बल्कि यह एक खुले और निर्मल मन से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार बिरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता और सोच की गहराई का प्रदर्शन किया। एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल कौन सा है? यह सुनकर सभी दरबारी विचारमग्न हो गए।
बिरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, जहांपनाह, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल वर्तमान है। अकबर ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? बिरबल ने समझाया, वर्तमान ही वह समय है जिस पर हमारा नियंत्रण होता है। भूतकाल तो बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान पल ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए और बिरबल की गहरी सोच की सराहना की। इस तरह बिरबल ने एक बार फिर सिखाया कि जीवन की सच्ची कीमत वर्तमान क्षणों में है। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को एक पहेली पूछी, इस धरती पर सबसे अधिक मूल्यवान चीज क्या है? सभी दरबारी विभिन्न उत्तर देने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तब बिरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, इस धरती पर सबसे मूल्यवान चीज है समय। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बिरबल ने समझाया, समय एक ऐसी चीज है जो लौटकर कभी नहीं आती। एक बार गवाया हुआ समय किसी भी धन या संपत्ति से वापस नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए समय ही सबसे अमूल्य है। बादशाह अकबर बिरबल के इस गहरे उत्तर से प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस तरह बिरबल ने फिर से सभी को प्रभावित किया और यह दिखाया कि वास्तविक मूल्य सांसारिक धन संपत्ति में नहीं, बल्कि उन चीजों में होता है जो हमें अनमोल समय देती हैं। एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल से एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बिरबल, बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा धोखा क्या है? यह सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। बिरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा है स्वयं को धोखा देना। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बिरबल ने समझाया, जब एक व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता और उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं करता, तो वह स्वयं को सबसे बड़ा धोखा देता है। यह न केवल उसके विकास को रोकता है, बल्कि उसके चारों ओर के लोगों को भी प्रभावित करता है। बादशाह अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए और बिरबल की गहराई और समझ की प्रशंसा की। इस तरह बिरबल ने एक बार फिर सभी को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान और समझदारी खुद की स्वीकृति और आत्म सुधार में निहित होती है। एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। बिरबल ने कुछ पल सोचा और फिर उत्तर दिया। बिरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इंसानियत के बिना कोई भी धर्म अधूरा है। यही वह धर्म है जो सभी मानवों को एक करता है और हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। अकबर बिरबल के इस गहरे विचार से अत्यंत प्रभावित हुए और उनके विचारों की प्रशंसा की। इस उत्तर ने सभी दरबारियों को यह सिखाया कि सच्चा धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है, न कि अलग करता है। बादशाह अकबर ने एक दिन दरबार में एक असाधारण प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बिरबल ने इस प्रश्न पर विचार किया और उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है शब्द। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, शब्द कैसे? बिरबल ने समझाया, शब्दों में वह शक्ति होती है जो युद्ध शुरू कर सकती है और शांति भी ला सकती है। एक अच्छा शब्द किसी के दिल को छू सकता है, जबकि एक कठोर शब्द बड़े से बड़े रिश्ते को तोड़ सकता है। अकबर बिरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि शब्दों की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर ने एक रोचक प्रश्न अपने दरबारियों से पूछा। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में सबसे अच्छा और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं था। तब बिरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे अच्छा और बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है और दूसरों का सम्मान करता है। अकबर ने बिरबल के इस जवाब की सराहना की और सभी दरबारियों को इस बात का एहसास हुआ कि असली बुद्धिमत्ता संतुलन और सम्मान में निहित होती है। बादशाह अकबर ने एक दिन बिरबल से पूछा,
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे अच्छा और सबसे बुरा समय कौन सा होता है? बिरबल ने कुछ समय सोचा और फिर उत्तर दिया, जहाँपना, सबसे अच्छा समय वह होता है जब इंसान अपने जीवन में खुशी और संतोष महसूस करता है, और सबसे बुरा समय वह होता है जब वह दुख और निराशा में डूबा होता है। अकबर ने पूछा, लेकिन कैसे पहचाने कि कौन सा समय आ रहा है? बिरबल ने कहा, जहाँपना, समय की पहचान हमारे अपने व्यवहार और दृष्टिकोण से होती है। अगर हम सकारात्मक और धैर्यवान रहें, तो बुरा समय भी अच्छे समय में बदल सकता है।